दूसरी जानिब गुज़श्ता रोज पंजाब में 14 मई को इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी की फराहमी के मामले पर इंटेलिजेंस एजेंसीज के सरबराहान ने चीफ जस्टिस समेत दीगर जजेस से मुलाकात की। जरा इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान समेत दीगर जजेस और इंटेलिजेंस एजेंसीज के सरबराहान के दरमियान मुलाकात में डीजी मिलिट्री ऑपरेशंस और सेक्रेटरी दिफा भी शामिल थे। अहम मुलाकात में मुल्क की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग और इंतखाबात में फोर्सेस की दस्तियाबी के हवाले से मुख्तलिफ उमूर पर ब्रीफिंग दी गई। आला तरीन सतह की मुलाकात 3 से 4 घंटे तक जारी रही। जराये के मुताबिक अहम मुलाकात अचानक नहीं बल्कि पहले से तयशुदा थी। इसी सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट में ड्यूटी पर मामूर अफसरान ने इन ओहदेदारान का इस्तकबाल किया और चीफ जस्टिस के चैम्बर तक पहुंचाया। इस तरह अब सुप्रीम कोर्ट को माली और सिक्योरिटी दोनों सूरत हाल के बारे में जवाब मिल चुका है, जिसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट पर मुनहसर है कि वो क्या फैसला देती है। एक बात तो तय है कि हुकूमत की जानिब से फंड्स की फराहमी के लिए मुकम्मल इनकार कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के पास 2 रास्ते हैं, एक ये कि वो तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करे, दूसरा ये कि सियासी जमातों के दरमियान जो मुज़ाकरात की सूरत हाल पैदा हो रही है इस हिसाब से अपने फैसले को तब्दील करे और किसी नई तारीख की तरफ जाया जाए। आज इत्तेहादी जमातों का अहम इजलास भी हुआ है जिसमें नई सियासी सूरत हाल पर बातचीत की गई। जराये के मुताबिक इस इजलास में बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक बार फिर अपोजिशन से मुज़ाकरात करने पर जोर दिया है। स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने अपने एक बयान में कहा कि वो बतौर स्पीकर तमाम जमातों को मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठाने के लिए किरदार अदा कर सकते हैं, जबकि मौलाना फजलुर रहमान मुज़ाकरात करने के हामी नहीं हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इत्तेहादी जमातों के इजलास से खिताब करते हुए कहना था, वो अदलिया के ऊपर उन्होंने काफ़ी तनकीद की और सुप्रीम कोर्ट में जो हो रहा है वो कहते हैं कि ऐसा तारीख में कभी नहीं हुआ। इस पर शरीफ साहब क्या कह रहे थे, ज़रा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। सबसे बड़ा आज जो हमारे जो मुखालफिन हैं उनको इस बात का लाले पड़े हुए रातों की नींदें हराम हो चुकी। ये इत्तेहाद खुदा न कसम टूटा क्यों नहीं बिलावल भुट्टो ने अपना अलहदा रास्ता क्यों नहीं अपनाया, क्यों नहीं मौलाना फजल रहमान ने अलहदा रास्ता नहीं अपनाया, क्यों नहीं नवाज शरीफ ने अपना अलहदा रास्ता नहीं अपनाया, क्यों नहीं शेरपाव साहब ने अपना अलहदा रास्ता नहीं अपनाया, एंड सो ऑन सो फोर्थ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकात हुई है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के चैम्बर में गुज़श्ता रात, और सुप्रीम कोर्ट की तरफ तमाम तर नजरें हैं कि वहाँ से अब क्या होने जा रहा है। बात करेंगे इस वक्त सीनियर सहाफ़ी तजियाकार हसन अयूब साहब ने भी ज्वाइन किया है। हसन अयूब साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। गुज़श्ता रात चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के चैम्बर में जहाँ उमर अता बंदियाल साहब के साथ जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर मौजूद थे, वहाँ पर अस्करी इदारों के अफसरान बल्कि सरबराहान मौजूद थे। उनके दरमियान क्या मुलाकात हुई है, क्या ब्रीफिंग दी गई है और क्या इस ब्रीफिंग के बाद मामला अब सिमटते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको? रियान साहब, ये मुलाकात नहीं थी, ये बेसिकली पंजाब के इंतखाबात के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट का जो है फैसला है उस पर इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से मामला जो है वो इन चैम्बर टेकअप किया 3 मेंबर बेंच ने, जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल ने की थी। तो बेसिकली जो सिक्योरिटी या हसास इदारों के जो हुकाम आए थे उनका नाम मैं नहीं लूंगा टेलीविजन के ऊपर, उसके में उन्होंने ब्रीफिंग दी और काफी इन लेंथ ब्रीफिंग हुई। और ये बेसिकली वही मामला था, ये ब्रीफिंग चीफ जस्टिस साहब को जब इस मरकजी मेन केस की समाअत कर रहे थे, जब जिसके लिए 3 मेंबर बेंच बनाया था, उसी में ही ऑफर किया था सेक्रेटरी डिफेंस ने कि उन्होंने अदालत से इस्तदा की थी कि अदालत इन चैम्बर जो है वो हेयरिंग का मौका दे, जिसको रिफ्यूज किया था चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने। उन्होंने कहा था कि हम रिलक्टेंट हैं, हमने जो कुछ बात सुननी है आपकी हम ओपन कोर्ट में सुनेंगे, और उसके बाद फिर वो तहरीरी तौर के ऊपर इन राइटिंग जो है वो सबमिशन आ गई थी MOD की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से। तो ये बुनियादी तौर पर उसी का तसलसल था, जो काम उनको पहले करना चाहिए था, यानी नमाज जो है वो कज़ा करके दोबारा उन्होंने जो है ना वो अदा की है चीफ जस्टिस ने। नमाज कज़ा होने से नुकसान क्या हुआ इसकी तो मैं बात करूंगा, लेकिन हसास इदारे के सरबराहान जो वहाँ पर पहुँचे उनको क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से खुद बुलाया गया था, तलब किया गया था? क्योंकि इससे पहले तो सेक्रेटरी डिफेंस को बाउंड किया गया था कि वो 18 तारीख तक डिटेल्स देंगे। नहीं, जो ब्रीफिंग्स होती है ना, ये कंसर्न जो डिपार्टमेंट होता है उसी के लोग देते होते हैं, यानी डिफेंस सेक्रेटरी जो है वो कभी भी इतनी इन लेंथ ब्रीफिंग नहीं दे सकते। तो ब्रीफिंग देने के हवाले से जो सिक्योरिटी सिचुएशन है, वो जो लोग उन ऑपरेशंस को के हवाले से जो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग कर रहे होते हैं, ये उनकी जिम्मेदारी होती है, या एग्जीक्यूटिव साइड जो होती है, यानी वो लोग जो है वो बेहतर तरीके से बता सकते हैं। लिहाजा ये कहना कि सेक्रेटरी डिफेंस ने देनी थी, नहीं, सेक्रेटरी डिफेंस भी अगर आते तो इन्हीं लोगों को लेकर आना था पहले भी, जब उन्होंने इस्तदा की। नहीं, लेकिन हसन अयूब साहब, हसास इदारों के अफसरान का मतलब सरबराहान का खुद मौके पर मौजूद होना इटसेल्फ एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट और बहुत बड़ी खबर है। क्या वो कन्विंस कर पाए चीफ जस्टिस को और उन 3 जजेस को जो चैम्बर में मौजूद थे? आप बार बार सरबराह कह रहे हैं, मैं अफसरान कह रहा हूँ। आप बात फर्क देखें,
आप सरबराह बार बार कह रहे हैं, मैं नहीं कहूंगा कि कौन था कौन नहीं, लेकिन आप सरबराह पर आपका जोर है और मेरा आप मेरी खबर की तरदीद कर रहे हैं। अफसरान पर मैं कुछ भी नहीं कर रहा, ना आपकी तस्दीक कर रहा हूं ना तरदीद कर रहा हूं। नहीं, जहां तरदीद ना की जाती हो वहां इसका मतलब होता है कि 50% तस्दीक ही कर रहे हैं आप। देखिए कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि मेरे जो है ना वो सी हैं, आई कैन नॉट इवन टॉक अबाउट दोस्त जिन्होंने कॉन्फिडेंस में मुझे बात बताई है। लेकिन बहरहाल आपके लिए जो बेहतर बात ये है, समझने की व्यूअर्स के लिए भी, वो ये है कि ये कोई बट असद साहब, दिस न्यूज़ इज आउट इन हेयरिंग थी, दिस न्यूज़ इज नाउ आउट ये इन द हेयरिंग मार्केट थी। नाउ। देखिए गलत खबर, देखिए कोई आदमी अगर एक आदमी दे रहा है सोशल मीडिया के ऊपर गलत खबर दे रहा है, उसकी क्रेडिबिलिटी नहीं है, तो उसकी बात की वैल्यू नहीं है। वो जो खबरें रिपोर्ट हो रही हैं वो गलत है, बात कर देगा। बहुत सी खबरें गलत हैं जी, और इसको पहली बात तो ये गलत है कि वो कह रहे हैं कि मुलाकात है। ये मुलाकात नहीं है, ये हेयरिंग है और इसका ऑर्डर भी आएगा। और यकीन करें कि मुझे तो ये लग रहा है कि जैसे आज जो कि आपके सामने फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से, इलेक्शन कमीशन की तरफ से और जो स्टेट बैंक की तरफ से जो रिपोर्ट जमा हुई हैं उनको भी मिलाया जाएगा, और जो सिक्योरिटी हुकाम ने या अस्करी हुकाम की जानिब से, जहासास अदारे के अफसरान की जानिब से जो ब्रीफिंग दी गई है, इस तमाम को इनकॉर्पोरेट करके एक ऑर्डर दे सकती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। अपना जो आइंदा का ऑर्डर होगा कि आइंदा का लाइमल क्या होना है, यानी किस सिमत में ये मामला बढ़ेगा, ये इसके ऊपर जो है वो इन राइटिंग एक तहरीरी ऑर्डर जारी करेगा ये 3 मेंबर बेंच। 3 मेंबर बेंच इस ब्रीफिंग से मुतमईन है? बिल्कुल मुतमईन है, बल्कि इसमें सबसे बड़ी वाजे जो इसका एक सबूत ये है कि जब ब्रीफिंग हो चुकी, सब कुछ केस खत्म हो चुका, तो जब केस खत्म हो चुका तो फिर अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान से तीनों जजेस ने कहा कि आपने जब ये केस की समाअत हो रही थी उस वक्त हमें ये पहलू क्यों नहीं बताया, ये बातें हमें इन बातों से पहले आगाह क्यों नहीं किया गया। अब ये बात और अच्छी खासी नाराजगी का इजहार किया 3 मेंबर बेंच ने अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान मंसूर अवान साहब से। तो इसका मतलब यही है कि उन्होंने जो ब्रीफिंग मिली है उसको तो संजीदगी से लिया है, लेकिन आगे उस पर अमल दरामद क्या करते हैं, क्योंकि इस वक्त मामला जो है वो आइन और कानून पर अमल दरामद से कम और अना का ज्यादा बाज़ाहिर दिखाई दे रहा है। क्योंकि जो 8 रुकनी बेंच बनाया गया था जिसमें पार्लियामेंट के इख्तियारात को, जो कि बिल अभी वजूद में नहीं आया था, अभी वो एक्ट नहीं बना था, कानून नहीं बना था, उस पर अमल दरामद पहले सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया है। तो बहुत सी अनहोनियां हो रही हैं इन दिनों में। तो आपकी इतलात क्या है, इस ब्रीफिंग के बाद भी अना, जिद और हटदर्मी बरकरार है या किसी हद तक शेक हुई है वो? देखिए मैं हटदर्मी का लफ्ज तो 3 मेंबर बेंच के बारे में बिल्कुल नहीं बोलूंगा। नहीं, मैं तो 3 मेंबर बेंच की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो हर तरफ की बात कर रहा हूं। मैं तो हर तरफ अना, जिद और हटदर्मी की बात कर रहा हूं। मैं पूरे मुल्क के अंदर ये फसा है। 3 मेंबर बेंच की बात कर रहा हूं। देखिए ना, जहां से मामला खराब हुआ वो तो 3 मेंबर बेंच ने खराब किया ना। इतनी बात तो करने का मुझे भी राइट है कि देखें, जो चीज आपका काम करने का है ही नहीं, जो इलेक्शन कराना जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन फॉर पाकिस्तान की है, उस मामले में आप क्यों आए हैं? बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हसन अयूब साहब हमारे साथ मौजूद थे और मुलाकात में ब्रीफिंग जो हुई है उसको ब्रीफिंग कह रहे हैं, एक तयशुदा जो है वो वक्त के तहत हुई है और उस ब्रीफिंग के अंदर काफ़ी कन्विंस भी दिखाई दिया है 3 मेंबर बेंच। उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से क्या अहकामात आते हैं और सुप्रीम कोर्ट कैसे एक्ट करती है, ये तो वक्त ही बताएगा। एक क्विक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, कप्तान से मुलाकात की कीमत 1 करोड़ रुपए, ये रेट किसने मुकर्रर किया और ये कैसे हो रहा है, बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ ही